कहते हैं कि भाई बिना घी वगैरह के तो रोटी मतलब गले के नीचे नहीं उतरती, इस तरह के व्यंग देते हैं। और ये भी कहते हैं कि हजारों सालों से तो ऋषि मुनि जो हैं वो मतलब दूध का सेवन करते आ रहे थे, श्री कृष्ण ने भी किया। गाय भैंस पाली इसलिए जाती है कि वो दूध दे, तो लगातार दूध देती रहे, इसके लिए उसके साथ क्या क्या किया जाता होगा। भैंस को फट से पीछे इंजेक्शन डालता है। आचार्य प्रशांत का ये कहना है कि गौ के दुग्ध का सेवन मत करो। यदि गौ के दुग्ध से हमारे शरीर को पुष्टता मिलती है तो ऐसी पुष्टता भी हमारे शरीर को नहीं चाहिए जो कि गौ हत्या से हो रही हो। ठीक बात है, ऐसी पुष्टता नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम बात यह है कि आप सभी को गौ दुग्ध का पान करने से नहीं रोक सकते, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि गौ का दुग्ध सेवन करने से यदि पुष्टता भी आती हो, वो पुष्टता नहीं चाहिए। वो इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है गौ हत्या हो रही है। लेकिन बात ऐसी नहीं, ये गौ हत्या को रोकने के पक्षधर नहीं है। बात से ऐसी लगेगा कि गौ हत्या को रोकने के पक्षधर हैं, किंतु ये गौ हत्या को रोकने के पक्षधर कतई नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि गौ का दुग्ध पान ही मत करो। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो गौ का पालन भी कर रहा हो, वो भी गौ के दुग्ध का पान ना करे। यदि जो व्यक्ति गौपालन कर रहा है तो वो व्यक्ति यदि गौ दुग्ध का सेवन कर लेगा तो उसमें आपत्ति क्या है। और गौ दुग्ध के सेवन करने वाले व्यक्ति को ये बताते हैं कि वो व्यक्ति लोभी है, वो व्यक्ति इंजेक्शन ठोक रहा है। बिल्कुल ठीक बात ये है कि लेकिन आप सभी को ऐसा नहीं कह सकते। यदि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि गौ के दुग्ध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसने ये नहीं कहा कि गौ के दुग्ध का सेवन करना तो चाहिए, किंतु इस प्रकार से करना चाहिए कि उसमें गौ हत्या न हो, बल्कि इसने ये कह दिया कि गौ दुग्ध का सेवन करो ही मत। करो ही मत का क्या अर्थ हो गया? तो यहां पर सबसे पहली बात ये समझने की है कि गौ के दुग्ध का सेवन तो करना चाहिए और सभी को करना चाहिए, क्योंकि गौ के दुग्ध के सेवन से सात्विक बुद्धि आती है और हमारा जो शरीर है वो पुष्ट होता है। भाई, जो गौ हत्या का संघर्ष है वो सदियों से चला आ रहा है। देवों के मध्य में, राक्षसों के मध्य में सदैव से जो गौ हत्या की जो भूमिका है, जो गौ माता है, वो एक अहम भूमिका है। क्योंकि जब हिरण्यकश्यपु का शासन काल था, तब उसने क्या कहा था अपने राक्षसों से कि जाओ जाकर के पृथ्वी पर जितने ब्राह्मण हैं, जितनी गौ हैं, उन सबको नष्ट कर दो, क्योंकि वहां सनातन धर्म रहेगा जहां पर गौ सेवा होगी। माने कि जहां गौ सेवा हो रही है, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जहां पर गौ सेवा हो रही है वहां पर सनातन धर्म है, और जहां पर सनातन धर्म है वहां पर भगवान विष्णु हैं। तो यदि गौ रक्षा नहीं होगी, गौ की हत्या की जाएगी, तो वहां सनातन धर्म नहीं होगा। और जहां तक बात इस बात की है कि गौ के दुग्ध का सेवन इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अधिक मात्रा में गौ की हत्या हो रही है, तो सबसे सर्वप्रथम बात यह है कि मात्र गौ दुग्ध के सेवन के लिए और मांस के लिए ही गौ का पालन नहीं किया जाता। पाश्चात्य जगत में ऐसा होता है, पाश्चात्य संस्कृतियों में ऐसा होता है कि वहां पर जो है अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए ही हर कार्य किया जाता है। किंतु हम गौ को क्या कहते हैं? पहली बात, इस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हम गौ को क्या कहते हैं? माता। गावो विश्वस्य मातरा, जिन्होंने चारों दिशाओं को धारण कर रखा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, महाभारत के अनुसार। तो महाभारत के अनुसार चार दिशाओं को धारण करने वाली कौन है? गौ माता। अब सुनिए, जिनको हम गौ माता कहते हैं, क्या हम उनका उपयोग केवल दुग्ध के लिए करेंगे? हर एक व्यक्ति पूज्य होगा, अवश्य पूज्य होगा। जितने व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो पूज्य हैं, किंतु वो सभी पूज्य व्यक्तियों की जो विष्ठा है वो उपयोग में नहीं आ सकती। उन सभी पूज्य व्यक्तियों की आप विष्ठा खा सकते हैं या उनका मूत्र पान कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। कितना भी पूज्य व्यक्ति क्यों ना होगा, बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना होगा, बड़े से बड़े पद का व्यक्ति क्यों ना होगा, किंतु आप ये नहीं ना उसकी विष्ठा का पान कर लें या फिर उसके मूत्र का पान कर लें या उसकी विष्ठा खा लें, ऐसा तो नहीं होगा। किंतु गौ माता कितनी पूजनीय है,
कि उनके विष्ठा का भी उपयोग होता है, उनके गौमूत्र का भी उपयोग होता है, और वो भी पूजा के कार्यों में होता है, देवी देवताओं के कार्यों में होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? विप्र धेनु सुर संत जन संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, माने कि ये सोचिए कि गौ की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, कि साक्षात भगवान भी जब अवतार लेकर के आते हैं तो किसके लिए? गौ माता के लिए अवतार लेकर के आते हैं। वैकुंठ छोड़ करके भगवान धरती पर गौ माता की रक्षा के लिए आते हैं, संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। और आज वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि ब्राह्मणों की, गौ की और संतों की स्थिति खराब कर रखी है। जहां पर कंस ने ये आज्ञा दे दी थी अपने राक्षसों को कि जाओ जाकर के गौ की हत्या करो, जाओ जाकर के संतों का अपमान करो, ब्राह्मणों का अपमान करो, उनके यज्ञों का संपादन ना होने दो, माने कि ये सदैव से एक राक्षसी प्रवृत्ति रही है। यदि कोई व्यक्ति गौ की हत्या करता है, गौ मांस का निर्यात करता है, तो वह व्यक्ति राक्षसी कोटि में आता है, क्योंकि पहले भी यही होता था। जिन व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को कष्ट देना होता था, संतों को कष्ट देना होता था, भगवान तक को कष्ट क्योंकि हिरण्यकश्यपु का कहना यही था ना, भगवान विष्णु से द्रोह होता है हिरण्यकश्यपु का, तो उसका कहना क्या था? जाकर के गायों को काट डालो, ब्राह्मणों को काट डालो, और जहां गाय कटेंगी वहां पर विष्णु रह ही नहीं सकता। इसका अर्थ क्या है कि जो भूमि गौ हत्या से कलंकित होगी वहां पर भगवान नारायण निवास नहीं करेंगे। और आज के शासनकाल में क्या हो रहा है? आज के शासनकाल में सबसे अधिक गौ हत्या हो रही है। तो शासनकाल चाहे किसी का भी हो, किसी भी सरकार का शासनकाल क्यों ना हो, किंतु यदि किसी के शासनकाल में गौ हत्या यदि हो रही है तो वो जो शासनकाल है वो राक्षसी कोटि का है, राक्षसी प्रवृत्ति का है। भले ही कोई उसे देवता तुल्य मानता रहे, किंतु हमारे लिए वो देवतुल्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके शासनकाल में गौ हत्या हो रही है। और गौ हत्या किसके शासनकाल में होती थी? कंस के शासनकाल में, हिरण्यकश्यपु के शासनकाल में, राक्षसों के शासनकाल में गौ हत्या होती थी। और गौ हत्या को प्रतिबंध कराने के लिए ये हमारे जो राजा महाराजा होते थे कितने तत्पर रहते थे, गौ हत्या का कलंक तक उनके राज्य में लगने ना पाए। दिलीप महाराज सूर्यवंशी राजा भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज, उन्होंने अपने युवा शरीर की आहुति दे दी, अपने युवा शरीर को न्यौछावर कर दिया। किसकी रक्षा के लिए भाई? गौ माता की रक्षा के लिए। आज कोई सामने आ सकता है इस प्रकार से? क्या कोई सरकार इस प्रकार से सामने आ सकती है? वो तो राजा थे, चक्रवर्ती नरेंद्र, उनको क्या आवश्यकता थी? अपना राज्य का ऐश्वर्य भोगते, किंतु ऐसा नहीं हुआ ना। गौ के दुग्ध का सेवन मत करो, उससे गौ हत्या जो है रुक जाएगी। तुमने कितना पालन किया है? इससे पूछो जाकर के कि इन्होंने कितने गौ हत्या को बंद करवाने में कितने पक्षधर हैं। इन्होंने गौ हत्या को बंद करवाने के लिए क्या कुछ किया है? कुछ करेंगे नहीं, केवल भाषण देंगे। ये भी कह सकते थे ना कि यदि तुमको गौ हत्या में रुकावट लानी है तो दुग्ध का पान तो चलो ठीक है, इन्होंने कह दिया, तो ये भी तो कहो ना वेजिटेबल ऑयल जो वनस्पति घृत है उसका भी सेवन बंद करो। सबसे ज़्यादा निर्यात तो उसी का हो रहा है। शादियों में ले लो, किसी के घरों में ले लो, हर एक जगह पर जो वनस्पति घृत है, वेजिटेबल ऑयल, उसका प्रयोग तो सबसे अधिक हो रहा है। उससे गौ हत्या को प्रोत्साहन मिल रहा है। और तुम्हारे कितने ही चेले, प्रशांत के कितने ही चेले होंगे कि जो वेजिटेबल ऑयल का प्रयोग करते होंगे, तो गौ हत्या को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा उससे। इसने ये नहीं कहा कि वेजिटेबल ऑयल का प्रयोग करना बंद कर दो, इसकी चालाकी देखो। इसने कहा कि गौ दुग्ध का सेवन मत करो। क्यों? गौ दुग्ध से सात्विकी बुद्धि आती है, शरीर पुष्ट होता है। किंतु हमारा मेन आधार केवल गौ से दुग्ध लेना नहीं है या फिर उससे अपने शरीर को पुष्ट करना नहीं है। ये तो पाश्चात्य की संस्कृति है, हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। यदि गौ दुग्ध देना बंद भी कर दे, गौ दुग्ध न भी दे, फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम गौ का पालन करें, क्योंकि गौ को हमने माता कहा है और माता का पालन करना तो पुत्र का कर्तव्य होता है। केवल अपने लाभ के लिए उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे। इसको ये बताना चाहिए बल्कि
इसने ये भी नहीं बताया कि हमारे शास्त्रों में, हमारी धर्म संस्कृति में गौ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। देवताओं के कार्य के लिए गौ के हव्य गव्य का प्रयोग किया जाता है, मंत्र ब्राह्मण के मुख में होते हैं, तो वहीं हव्य गव्य जो है वो गौ के शरीर में निवास करते हैं। सर्वदेवमयी माता है कौन? गौ माता। इस व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज ने अपना शरीर तक न्यौछावर कर दिया गौ माता के लिए, दिलीप महाराज ने। तो जब उन्होंने अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया, सिंह को, शेर ने पकड़ लिया था ना नंदिनी माता को, तो नंदिनी माता को पकड़ लिया शेर ने, वहां पे दिलीप महाराज आ गए। उन्होंने कहा तुम मेरे शरीर को खा लो, लेकिन गौ माता को छोड़ दो, मेरे कुल के ऊपर गौ हत्या का कलंक नहीं लगना चाहिए। ये था गौ माता को लेकर के इतना गंभीर, पहले के राजा गौ को लेकर के कितना गंभीर, तो आज के शासन काल में जो शासन कर रहे हैं वो गौ माता को लेकर के कितना गंभीर है। अब बात आएगी, शास्त्रों से ही देख लो ना, यदि बात कहो तुम देश के विकास की, और वो भी तुम ये कहो कि गौ माता के मांस का निर्यात करके आर्थिक स्थिति ठीक रहती है देश की, ना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, ये तो काम चलाऊ बात है। गौ माता जो गौ का मांस है, यदि तुम उसका निर्यात करते हो और ये कहते हो कि इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति बनी रहती है, तो यदि तुम जितनी गौ का नाश करोगे, जितनी गौ के मांस का निर्यात करोगे, एक समय आते आते गौवंश तो लुप्त हो जाएगा। और जब गौवंश लुप्त हो जाएगा, जब तुम ये कह रहे हो कि गौ मांस से ही हमारी आर्थिक स्थिति बनी हुई है, जब गौवंश लुप्त हो जाएगा तब किसके बल पर तुम अपनी आर्थिक स्थिति बनाओगे? और तुम ये कहते हो, अच्छा पहले देश आर्थिक जो देश की संपन्नता है उससे संपन्न नहीं था क्या देश? आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था क्या देश पहले? जब द्वापर युग था, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो जन्म के समय नंद बाबा ने 2 लाख गौओं का दान किया था ब्राह्मणों को। तो 2 लाख गौ का दान तो नंद बाबा ने किया था। उनके यहाँ पे कितनी गाय होंगी विचार कीजिए। 9 लाख गैया तो नंद बाबा के पास थी, उससे और अधिक तो वृषभानु जी के पास थी। और भागवत में प्रसंग देख लीजिए चित्रकेतु राजा का। यदि आप 6वां स्कंद पढ़ेंगे भागवत का, तो 6वें स्कंद में चित्रकेतु का चरित्र प्राप्त होगा। उसमें जब उसके बालक होता है तो उसमें लिखा है 6 अबुर्द गौ का दान तो चित्रकेतु राजा ने किया। और 6 अबुर्द कितना होता है? हिसाब लगाओ, 10 करोड़ तो होता होगा मेरे अंदाजे से। और यदि 10 करोड़ गाय का भी उसने दान किया तो उसके राज्य में कितनी गाय होंगी? तो पहले तो गाय के इतनी संख्या गाय की होने से तब तो देश जो है आर्थिक रूप से इतना संपन्न था। आज तुम गौ हत्या करने पर तुले हुए हो और गौ हत्या के करने पर ये तर्क देते हो कि यदि गौमांस का निर्यात हम करेंगे तो हमको आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो सकते हैं। बल्कि सत्य ये नहीं है, सत्य से कोसों दूर है। यदि गौ की संख्या अधिक होगी तब जाकर के जो भारत भूमि है वो समृद्ध हो सकती है। जितना गौवंश को तुम लोग लुप्त करोगे, जितना गौवंश को मारोगे, उतना ही जो भारत भूमि है वो समृद्ध नहीं हो सकती। और तुम लोग जो ये सोचते हो, और गौवंश में सबसे बड़ा, गौवंश का जो हत्यारा सबसे बड़ा कौन है? हम लोग, आप लोग ही है ना, सरकारें ही हैं। मजबूर कर दिया है सरकार ने जनता को। हर व्यक्ति गौ का पालन करे, एक गौ तो कम से कम घर में रखे यदि सामर्थ्य है तो, और रखने का प्रयास करे। सामर्थ्य न भी हो तो रखने का प्रयास करे, सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास करे।
भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज ने इतना बड़ा कदम उठाया, अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। और भगवान साक्षात अवतार। तो देखिए गौ रक्षा का कितना गंभीर विषय है, इस बात को समझिए। ये गौ रक्षा इतना गंभीर विषय है कि गौ की रक्षा के लिए साक्षात भगवान अवतार लेकर के आते हैं कि गौ की रक्षा हो। तो सोचिए कितना गंभीर विषय है ये। और जब साक्षात भगवान धरती पर आ रहे हैं गौ की रक्षा के लिए, तो गौ भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और जब धरती पर कोई संकट आता है तो धरती माँ स्वयं गौ का रूप धारण करके भगवान के पास विनती करने के लिए जाती हैं। ये आप कैसे भूल सकते हैं। पृथु महाराज जब पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े तो पृथ्वी ने गौ का रूप बना करके अपनी रक्षा की। पृथ्वी पर जब संकट छाया, जब जब राक्षसों ने प्रताड़ित की, तब तब पृथ्वी माता भगवान के पास रक्षा की गुहार लगाने के लिए गई। किसके रूप में? गौ का रूप बना करके। और तुम लोग ये कहते हो कि गौ का मांस का निर्यात करो, इससे समृद्धि बढ़ेगी देश की। इससे समृद्धि नहीं बढ़ेगी, इससे ह्रास होगा देश का, इससे विकास नहीं होगा देश का। देश यदि लाभान्वित हो सकता है, यदि ग्रोथ कर सकता है, तो केवल गौ की रक्षा से ही देश की ग्रोथ हो सकती है। गौ की रक्षा से ही देश लाभान्वित हो सकता है। जो बैल होते हैं वो खेती करने के काम में आते हैं। जो बैल खेती करने के काम में आते हैं, उनकी जीविका का किसने अपहरण किया? मशीनों ने, ट्रैक्टरों ने। जब गौवंश के कारण हम सभी सुरक्षित थे, जिस गौवंश ने हम सभी को पाला और जिस गौवंश का दुग्ध, गोबर, मूत्र, इन सब का सेवन करके, अरे भगवान कृष्ण तो गौमूत्र का सेवन करते थे, भगवान राम गौमूत्र का सेवन करते थे। गौ का जो गोबर है उसमें तो लक्ष्मी का वास होता है। उससे जो खाद बनाई जाती है, जो उसकी खाद का प्रयोग किया जाता है, उससे भूमि उपजाऊ होती है। डॉक्टर एल्बर्ट हार्वर्ड की एक बुक है, एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट। उस बुक में ये लिखा हुआ है कि वो अंग्रेजी कृषि वैज्ञानिक अंग्रेज, जो हमारे ही सिद्धांतों को कितना अच्छी प्रकार से समझता है, और हमने उसकी तिलांजलि दे दी है। डॉक्टर एल्बर्ट हार्वर्ड एन अमेरिकन टेस्टामेंट नाम की किताब लिखता है, जिसमें क्या लिखता है कि परंपरा से जो हमारा खेती करने का विज्ञान है, जो खेती करने की हमारी शैली है परंपरागत, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। यदि भारत के लोग, भारत के जो किसान हैं, वो उस परंपरा को अक्षुण्ण बना करके रखेंगे, तब और वृद्धि होगी उनकी खेती में, तब और वृद्धि होगी, आर्थिक रूप से भी संपन्न होगा भारत। उसमें जाकर के पढ़ना डॉक्टर हार्वर्ड ने क्या क्या लिखा है, और वो इसको बहुत उपयोगी मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि आज जो ट्रैक्टर आदि का उपयोग किया जा रहा है वो सर्वथा घातक है। जो बिजली की मोटरों का प्रयोग किया जा रहा है वो सर्वथा घातक है। क्यों घातक है? क्योंकि वहां पर जो गोबर है उसका संसर्ग प्राप्त नहीं है भूमि को, और उससे जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं हो सकती। गौ का मूत्र और गौ का जो गोबर है, यदि वो उस भूमि को उसका संसर्ग प्राप्त होगा, तब जाकर के जो भूमि है वो उपजाऊ होगी। गौ हत्या यदि बंद करवानी है तो सबसे पहले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वेजिटेबल ऑयल उसका प्रयोग बंद करे। चमड़े से बनाई गई हर एक वस्तु उसका प्रयोग बंद करे, उसको न खरीदे। हर एक व्यक्ति तन, मन और धन से
गौ की रक्षा में सहयोग करे। हर व्यक्ति जो है वो यथा सामर्थ्य गौ का पालन करे। अपने कस्बे में, नगरों में, शहरों में, गांव में गौ माता का पालन करे। और जो अनुपयोगी गाय हैं, यदि अनुपयोगी गाय भी होंगी, जैसा कि इसने कहा कि यदि गाय अनुपयोगी हो गई, यदि वो दुग्ध नहीं दे रही है, फिर क्या किया जाएगा? उसको फेंक दिया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा, है ना, ये कहा ना। किंतु ये नहीं बताया कि भारतीय संस्कृति में, धर्मशास्त्रों में ऐसा कुछ है ही नहीं। गाय का दुग्ध पान करो, उसका सेवन करो, गौ माता का पालन करो। और हमारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति गौ की रक्षा करता है, गौ का पालन करता है, निस्वार्थ भाव से, कुछ लेने की भावना से नहीं, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य जी और पुरी पीठ के शंकराचार्य जी, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तब की बात मैं बता रहा हूँ, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य और पुरी पीठ के जो शंकराचार्य हैं, वो जाकर के मिले थे उनसे और बात की थी गौ रक्षार्थ। लाल बहादुर शास्त्री जी के ही वचन हैं, उन्होंने ही इस बात को कहा है कि जो अमेरिका है उसमें 14 एकड़ भूमि औसत है एक किसान के पास। एक किसान के पास 14 एकड़ भूमि औसत है, और भारत में कितनी है? 1 एकड़ भूमि औसत है। तो जो ट्रैक्टरों का उपयोग है वो अमेरिका में तो हो सकता है, लेकिन भारत में नहीं हो सकता। और भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ट्रैक्टरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। तो बैलों की आवश्यकता है, पूर्ण रूप से बैलों की आवश्यकता है। और जब बैलों की आवश्यकता होगी तो जो बैल का जो बल है वो जाकर के उसमें लगेगा, जिससे खेती जो है वो और उपजाऊ भी होगी, गौवंश की रक्षा भी होगी, उनको जीविका प्राप्त होगी। यदि गौ रक्षार्थ पालन में यदि कोई व्यक्ति तर्क देता है तो ये हर एक हिंदू का, हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि गौ रक्षा में जो अड़ंगा आ रहा है, सबसे पहले तो उसको समझें, समझ करके उसका निराकरण करें। क्योंकि भारत सरकार के पास कोई तर्क ऐसा नहीं है कि वो दे सके कि गौ हत्या होनी चाहिए। और ये लोग कहते हैं, एक और तर्क ये लोग देते हैं कि राज्य सरकार के पास इसका अधिकार है। किंतु जब राज्य सरकार कुछ करने के लिए जाती है तो वहां केंद्र सरकार आकर के उसको रोक देती है। माने कि पूर्ण रूप से ये सब एक चालबाजी है। पूर्ण रूप से जो अधिकार प्राप्त है वो राज्य सरकार को नहीं है ना, वो केंद्र सरकार के पास है। यदि केंद्र सरकार करेगी तब जाकर के गौ हत्या बंद होगी। और गौ हत्या पर कानून बनना अत्यंत आवश्यक है। और सभी जितने राक्षस हैं वो गाय के पीछे ही क्यों पड़ते हैं मारने के लिए? गौ हत्या ही वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जो गौ है वो सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है, और यदि रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाएगा तो फिर बचेगा क्या? उसके मूल पर प्रहार करो। यही अंग्रेजों की कूटनीति रही है, मूल पर प्रहार करो। और अंग्रेजों को तुम अपना बाप बना करके बैठे हो। इसलिए मैंने तुम्हें सजेस्ट किया कि एल्बर्ट हार्वर्ड, जो वो भी अंग्रेज ही था, कृषि वैज्ञानिक था, तो जो अंग्रेज, क्योंकि तुम लोगों ने अब जब अंग्रेजों को अपना बाप बना करके रखा है तो जाकर के उस अंग्रेज की किताब भी पढ़ लो कि उस अंग्रेज ने क्या कहा है भारतीय सनातन संस्कृति, गौ माता के लिए क्या कहा है, जिससे कम से कम तुम्हारे इस दिमाग में ये घुसे कि हमें गौ रक्षा क्यों करनी चाहिए। जब एक अंग्रेज आकर के गौ रक्षा की बात कर रहा है तब तो कान खड़े कर लो अपने, या तब भी तुम्हारे कान खड़े नहीं होते। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि एन अमेरिकन टेस्टामेंट नाम की जो बुक है उसको जाकर के पढ़ो, उसको जाकर के पढ़ोगे तब पता चलेगी कि उन्होंने क्या क्या लिखा है उसमें, और कितनी गूढ़ता से, कितनी सूक्ष्मता से सब कुछ बताया है।
लेकिन तुम्हें पढ़ना नहीं है, अध्ययन नहीं करना, बात ये है। राक्षस जो गौ की हत्या करते थे उसका मूल कारण ये होता था कि गौ से हव्य कव्य जो हमको प्राप्त होते हैं वो देवताओं के कार्य में आते हैं, देवताओं को बल प्राप्त होता है उनसे। तो यदि गौ की हत्या होगी तो गौ के जो हव्य कव्य हैं उनको ब्राह्मण लेकर के मंत्रों से उच्चारित करके देवताओं तक पहुंचाते हैं। अब जब गौ की हत्या होगी तो गौ के हव्य कव्य नहीं रहेंगे। गौ के जब हव्य कव्य नहीं रहेंगे तो ब्राह्मण के मंत्रों का प्रयोग कैसे हो पाएगा? ब्राह्मण अपने मंत्र का प्रयोग गौ के हव्य कव्य के माध्यम से देवताओं को सामग्री पहुंचाते हैं। अब जब गौ का हव्य कव्य प्राप्त नहीं होगा, घृत प्राप्त नहीं होगा, पंचामृत प्राप्त नहीं होगा, गौ का शुद्ध वेद लक्षणा गाय का, तब देवताओं के पास सामग्री नहीं पहुंचेगी, मंत्र का प्रयोग नहीं होगा। बिना मंत्र के ब्राह्मण किस काम का? ब्राह्मण का पतन हो जाएगा, और जब ब्राह्मण का पतन हो जाएगा सारे समाज का पतन हो जाएगा। तो ये रीढ़ की हड्डी पे प्रहार है। तो जितनी भी सरकारें आई हैं, जितनी भी सरकारें, जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू जी ने तो लेटर लिख करके भेजा था कि गौ हत्या को बंद मत करो। तो ये तो हाल है सरकारों के। आप किससे अपेक्षा रखते हैं कि कौन गौ हत्या को बंद करवा देगा? हिंदुओं के साथ सदैव से और सालों से एक खिलवाड़ की जा रही है गौ माता के नाम पे। गौ माता के नाम पे कितनी सरकारें बन भी जाती हैं किंतु कुछ करती नहीं है और हिंदू भूल जाता है। कितनी सरकारें जो हैं केंद्र में आती हैं और चली जाती हैं गौ के नाम पर। वो अपनी रोजी रोटी चला करके तुमको मूर्ख बना करके निकल जाती हैं। तो गौ वंश का विलोप ये सभी का उद्देश्य है, जिससे कि सभी लोग पथभ्रष्ट हो सकें। और जब सभी पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो हर व्यक्ति का बौद्धिक स्तर को गिराओ, हर व्यक्ति को पथभ्रष्ट करो, जिससे कि हम शासन कर सकें। शासन में बने रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि जो जनता है उसके बौद्धिक स्तर को गिरा दिया जाए, उसको बिल्कुल नकारा निकम्मा बना दिया जाए, उसके ज्ञान का अपहरण कर लो, कुछ जान ही ना पाए। न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आज कितना ज्ञान दे रहे हैं, कोई न्यूज़ वाले मीडिया वाले कितना ज्ञान दे रहे हैं। सारा दिन उनके पास व्यूज बढ़ाने के अलावा कोई कार्य नहीं है। और जो खेती करना है बैलों के माध्यम से, वो अन्न की सुरक्षा करना है, कोई व्यापार का विषय नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये अंग्रेज ही कह रहा है, जिनको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा के रखा। किंतु जो अंग्रेजों ने अच्छी बातें भी भारतीय सनातन संस्कृति के विषय में बताई, उनको तुमने पढ़ा नहीं अभी तक। और जब नहीं पढ़ा तो तुमने ये कह दिया कि गौ का दुग्ध सेवन मत करो, गौ के दुग्ध सेवन करने से तो भाई गौ हत्या होती है। किंतु गौ हत्या क्यों हो रही है उसके मूल पे तुमने कभी विचार ही नहीं किया। क्या गौ के दुग्ध सेवन करने से हत्या हो रही है? नंद बाबा गौ पालते थे और गौ दुग्ध का सेवन करते थे, तब कितनी हत्या होती थी गौ की? क्या उनके दुग्ध सेवन से गौ की हत्या हो रही थी? भगवान श्री राम गौ के दुग्ध का सेवन करते थे तो क्या गौ की हत्या होती थी? दिलीप महाराज ने अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया गौ माता के लिए। तुम कर दो, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो तो। ये सब बकवास करने से काम नहीं चलेगा। या तो पहले मूल जड़ को जानो कि गौ हत्या की मूल जड़ क्या है आखिर, और जो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके चमड़े से उनको यूज करना बंद करो। किंतु तुम्हारे ही कितने लोग ऐसे हैं जो चमड़े का प्रयोग करते हैं, और जो कोट पैंट पहन करके जो चलते हैं, बेल्ट का प्रयोग भी तो होता है चमड़े का।
बेल्ट भी तो चमड़े से बनती है, उसका प्रयोग बंद करो। क्यों नहीं करते तुम तो वेदांत का ज्ञान पैंट शर्ट में ही देते हो। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का एक ग्रंथ है गौ एक समग्र चिंतन, उस ग्रंथ का अध्ययन भी आप सभी अवश्य करना, और इसके जो मूल विषय हैं उन पर भी हम आएंगे। अभी मेरा अध्ययन चल रहा है इसके ऊपर और गहन अध्ययन इस पर करना है, तो बाद में इन सभी विषयों के ऊपर हम आएंगे और एक बहुत बड़ी सीरीज भी इसके ऊपर बनाएंगे, समय जब रहेगा तब। और तब तक के लिए जो करपात्री जी महाराज का ग्रंथ है गौ एक समग्र चिंतन, और जो मैंने बताया डॉक्टर एल्बर्ट हार्वर्ड का ग्रंथ, वो आप इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे तो इंग्लिश में भी आपको प्राप्त हो जाएगा और हिंदी में भी अवेलेबल होगा। तो ये दो ग्रंथ अवश्य पढ़ना जा करके, इन्हीं से आपको बहुत कुछ पता चलेगा और कितनी उपयोगिता है गौ की वो भी आपको पता चलेगी। और शास्त्रों की उपयोगिता तो किसी से छुपी हुई नहीं है। गौ के विषय में कितना महात्मा गौ का बताया गया है शास्त्रों के अंदर, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो भगवद गीता हो, या रामचरितमानस हो, या महाभारत, या जितने हमारे इतिहास पुराण इत्यादि हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि गौ का महात्मा क्या है और गौ कितनी महत्वपूर्ण सनातन संस्कृति के लिए है, सनातन धर्म के लिए है। केवल गौ के दुग्ध का सेवन करने के लिए हम गौ का पालन नहीं करते, किंतु गौ को हम माता मानते हैं, इसीलिए भी हम उनका पालन करते हैं। और ये हर भारतीय का, हर सनातनी हिंदू का कर्तव्य है कि गौ की रक्षा अवश्य करें। इसीलिए आप सभी से जितना सहयोग हो सके गौ की रक्षा अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।